स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकअप फॉर एकेडमिक्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, ठीक है, हम थे क्लास 10th साइंस के चैप्टर केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखी थी जिसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमने पढ़ा था और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आज हम एक थर्ड टाइप की रिएक्शंस के साथ स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, ठीक है। तो जो कौन सी रिएक्शन है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है रिएक्शन का? द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब क्या है? डिस्प्लेस का मतलब होगा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन से, अपनी जगह से चेंज हो गई, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है, डिस्प्लेस हो गया अपनी जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, कोई एटम जो है यहाँ पे, यहाँ से उठ के वो कहाँ चला गया, यहाँ हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। तो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from a compound is known as a displacement reaction। जैसे क्या होता है, जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे एक है हमारे पास एलिमेंट ए, एक एलिमेंट है, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बी और सी के साथ। अब ए जो है वो क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है और उसकी जगह खुद आ जाएगा, ठीक है। हेयर ए इज द मोर रिएक्टिव एंड बी इज द लेस रिएक्टिव। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर द वन एलिमेंट डिस्प्लेस द अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी प्लस सी, ए ने क्या किया, बी को रिएक्शन से डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे आके बैठ गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी की जगह लेना। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ए ने किसकी जगह ले ली, बी की, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो वही अब इसमें जो बताया गया है जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब और देखते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन A is more reactive than other. If B is more reactive than A will not displace C from the BC and reaction will not be taking place. ये डिस्प्लेसमेंट तभी होगी जब A जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा B के। अगर B जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है A के, तो रिएक्शन ये प्रोसीड ही नहीं होगी, ठीक है, देयर विल बी नो रिएक्शन देयर। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। When zinc reacts with hydrochloric acid, it gives hydrogen gas and zinc chloride. जब zinc react करता है किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या देता है हमें, zinc chloride plus H2। हम यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, zinc ने रिएक्ट किया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या बना दिया, zinc chloride प्लस H2 गैस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जिंक है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा क्या है, इट इज मोर रिएक्टिव। हाइड्रोजन इतना रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, इट इज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, दिस इज इट इज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और रिएक्शन है, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। जिंक ने जब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर में होता है, जब जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या प्रोडक्ट बनाया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसका मतलब जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट किसको जो है वो रिएक्शन में डिस्प्लेस करेगा, वो हमें पता चलेगा एक सीरीज से जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज ही हमें बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट जो है, कैसे कौन सा एलिमेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव है। अब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने देखा कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, रिएक्शन से डिस्प्लेस कर देगा उसकी पोजीशन से, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। Reactivity series is a series of metals based on their reactivity from highest to lowest, ठीक है। So the reactivity series of metal can be defined as a series of metal in order of reactivity from higher to lowest, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, हमने जो मेटल्स होते हैं ना उनको हमने अरेंज किया होता है उनकी रिएक्टिविटी के
अकॉर्डिंगली फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे ऊपर होगा टॉप में, और बॉटम में क्या होगा, सबसे कम रिएक्टिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो मेटल कौन है, पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द एक्टिविटी सीरीज, को हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो पूरी नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए जैसा हम देखते हैं यहाँ पे इस आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए ये चार्ट जो है आपने ये टेबल जो है ये लर्न करना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, रिड्यूसिंग पावर एंड ईज ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, जितना ज्यादा ऊपर हम चलते जाएंगे पोटेशियम है वो ज्यादा आयनाइज्ड हो सकता है एज कंपेयर टू द सिल्वर। ठीक है, इसका मतलब आयनाइजेशन का मतलब हो गया कि जब उसको हम वाटर में डालेंगे ना तो वो कितने ज्यादा आयंस जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब इसको जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको याद करने के लिए आप एक निमोनिक रख सकते हैं। ठीक है, जिस जो ये निमोनिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, instead try learning how copper saves gold। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड नहीं दिया गया है, ठीक है, हाउ कॉपर सेव्स सिल्वर, सॉरी इसका सिल्वर आएगा, हाउ कॉपर सेव्स सिल्वर। तो क्या है हमारे पास निमोनिक याद करने का, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेंट ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स सिल्वर। ठीक है, अब पी से आप कह सकते हैं पोटेशियम, ठीक है, एस से आप कह सकते हैं सोडियम, सी से आप कह सकते हैं कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, सी से कार्बन, जेड से जिंक, आई से ठीक है, आई से आयरन, टी से आप कह सकते हो लेड। ठीक है, ठीक है, एल से लेड कह सकते हो, एच से हाइड्रोजन, ठीक है, सी से कॉपर और एस से सिल्वर। ठीक है, आयरन यहाँ पे टिन भी आएगा, आयरन टिन लेड। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप की हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ ली, जिसमें क्या होगा, जो एक एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, अपनी जो रिएक्शन है उससे डिस्प्लेस कर देगा, उसकी खुदा के उसकी पोजीशन ले लेगा। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या होगा, द रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड between two reactants forming a new compounds are called double displacement reactions। अब जिसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे, क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे बिटवीन द रिएक्टेंट्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे है, सपोज कर लो यहाँ पे है ये ए और बी, ये एक कंपाउंड है, CuDa कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ए पॉजिटिव है, एक सेकेंड, एक पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। कैसे, जैसे यहाँ पे ए और बी सी और डी के साथ रिएक्ट किया, तो जो ए है, ए किसके साथ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर हम सी को, यहाँ पे हम सी को अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, सी को अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं, यहाँ पे डी को पॉजिटिव ले लेते हैं, ऐसे ठीक रहेगा ना। तो ए जो है, ए ने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, सी के साथ, ठीक है, और बी किसके साथ चला गया, डी के साथ, है ना। ए ने सी के साथ रिएक्ट कर दिया और बी ने डी के साथ, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हुआ ना, पहले बी जो था वो ए के साथ था और डी जो था वो सी के साथ था, लेकिन अब क्या हुआ, अभी बी जो है वो किसके साथ चला गया, डी के साथ, और सी जो है वो किसके साथ चला गया, ए के साथ। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक नहीं, एक एलिमेंट नहीं, दो जो होंगे वो अपनी एक दूसरे की जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, when the solution of barium chloride reacts with the solution of sodium sulfate, अब इसकी एग्जांपल क्या है,
जब हमने बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन को रिएक्ट करवाया किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फाइड इज फॉर्म अलोंग विद द सोडियम क्लोराइड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं BaCl प्लस Na2SO4, ठीक है, Na2 है यहाँ पे, तो क्या देगा ये, बेरियम सल्फेट और NaCl, जो कि क्या है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मैंने आपको बताया था क्या होता है प्रेसिपिटेट, इट इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस which do not dissolve in a water, ठीक है, और it get deposited at the bottom of the test tube। अब उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, when sodium hydroxide react with HCl, sodium chloride and water are formed। जब NaOH एक बेस है, ये एसिड है, ठीक है, इसने रिएक्ट करके क्या बनाया, NaCl and H2O। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट की, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं NaOH प्लस HCl, ठीक है, क्या किया इसने, NaCl बनाया और साथ में वाटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Na क्या है, पॉजिटिव है ना, OH क्या है, नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, OH क्या है, Cl क्या है, नेगेटिव। अब Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ, OH किसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ चल गया, इसने वाटर बना लिया, इसने NaCl बना लिया, ठीक है। नोट देख लेते हैं यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ प्रेसिपिटेशन फॉर्म, इट इज आल्सो नोन एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और आल्सो एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन में दो एग्जांपल्स आ सकती है, कौन कौन सी, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और दूसरी कौन सी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें कि एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, एक बेस के साथ, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है। तो और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जैसे हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ क्या होती है, प्रेसिपिटेट जो है वो बनता है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शंस हम देखेंगे, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको थोड़ा समझने में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, एज इट्स नेम इंडिकेट, क्या बता रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन है ना, इसका मतलब ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, डेशन मीन्स एडिशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। addition of oxygen or non-metallic element or removal of hydrogen or metallic element from a compound is known as oxidation reaction। जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, जब कोई नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है उसका रिमूवल होता है, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल। आप ज्यादा अच्छे से अगर आपने याद रखना, आप क्या याद रखें, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, इनमें से कोई एक चीज अगर हमें उसमें दिखेगी तो वो किस टाइप की रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। The elements or compounds in with oxygen, ठीक है, और non-metallic element is added और hydrogen और metallic is removed are called as oxidized। अब जिन substances के साथ जो है ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं वो, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब रिडक्शन में हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक कंपाउंड्स और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी या फिर रिमूवल की ऑक्सीजन। एक तरीके से रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का उल्टा ही, ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। द कंपाउंडर एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिडक्शन के अंदर जाएंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड होना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर, और ये ना दोनों के दोनों प्रोसेस इकट्ठे होंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इट मीन्स कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अब कॉपर और वाटर जो है रिएक्ट करके बना रहे हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, लेकिन वाटर यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हो H2 है ना, यहाँ से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन, ठीक है, रिड्यूस्ड हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कॉपर ऑक्साइड और CO2 जो है वो लिख के क्या बना रहे हैं,
कॉपर कार्बोनेट व्हेन द कॉपर रिएक्ट्स विद एयर, ठीक है। द सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे आगे देखते हैं द सब्सटेंस, क्या लिखा है यहाँ पे, द सब्सटेंस व्हिच रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ रही है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ ऑक्सीजन इसको दे रहा है, ठीक है, एडिशन हो रहा है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम देखते हैं एग्जांपल, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन द कॉपर मेटल एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। जब हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को क्या किया, हीट किया, ठीक है। जब कॉपर ऑक्साइड को हमने हीट किया, ठीक है, किस तो हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना हमारे पास, कॉपर मेटल निकला और साथ में वाटर। अब इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, क्या था हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड को हमने, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या बना हमारे पास, कॉपर प्लस H2, है ना। तो इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू द कॉपर। अब यहाँ पे देख लो कॉपर ऑक्साइड जो है वो किसमें चेंज हो रहा है, ये थोड़ा ये दूसरा कलर यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉपर जो है किसमें यहाँ पे किसमें चेंज हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पे किसमें चेंज हो रहा है, कॉपर में। ऑक्सीजन जो है यहाँ इसमें से रिमूव्ड हो रही है फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, सो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर, वही कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड रिएक्शन में, उसमें हाइड्रोजन इज चेंजिंग टू H2, अब हाइड्रोजन किसमें चेंज हो रहा है, H2 में। ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू द हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसका इट मींस यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, हाइड्रोजन किसमें ऑक्सीडाइज हो रही है, वाटर में, और कॉपर ऑक्साइड किसमें रिड्यूस्ड हो रहा है, कॉपर में, ठीक है। तो substance which gets oxidized is the reducing agent, the substance which gets reduced is the oxidizing agent। और जो substance जो oxidized हो गया, यहाँ पे oxidized कौन हुआ, अब आप देखो यहाँ पे oxidized कौन हुआ, H2 oxidized हुआ, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। the substance which gets oxidized is a reducing agent, यहाँ पे ये oxidized हुआ, H2 जो है यहाँ पे oxidized हुआ, इसके मीन्स H2 क्या है, यहाँ पे reducing agent है, H2 क्या है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस, अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो था ये रिड्यूस हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब लास्ट में हम देखते हैं बचता हमारे पास एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं बच्चा, एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स बाहर, है ना, थर्मिक मीन्स हीट, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस, एक्सो मीन्स बाहर, थर्मिक मीन्स हीट, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि मीन्स आउट, ठीक है, हीट। इसमें क्या होगा कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट जो होगी वो क्या होगी, इवॉल्व होगी, जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने देखा आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है, जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को रिएक्ट करते हैं, हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। साथ ही साथ क्या लिबरेट होती है, हीट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, एंडो मीन्स इनसाइड, है ना, थर्मिक मीन्स हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होगी जिसमें क्या होगा, हीट जो होगी वो क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी, क्या होगी, हीट जो होगी एब्जॉर्ब्ड होगी। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं,
एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अब बड़े सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, जैसे आप देख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में भी होने के लिए उसको क्या चाहिए थी, हीट चाहिए होती ना। इट मींस इट इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे आप देखा है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होके क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट। हमें ये रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हीट चाहिए है ना, हीट की जरूरत पड़ी, इसलिए सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये खत्म होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लासेस 7 to 12 ऑल स्ट्रीम्स में, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, अपना ध्यान रखें, ठीक है।